पाकिस्तान क्रिकेट के वो 5 ग्रेट्स मेरी नजर में जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का रुख मोड़ दिया, डीएनए ऑल्टर कर दिया। और मेरे लिए खास तौर पे फख्र और एजाज की बात यह है कि इन पांचों के साथ मैंने क्रिकेट खेली है। सो ना सिर्फ मैं आपको इनकी ग्रेटनेस के बारे में बता सकता हूं, जो कि मैं बताऊंगा, बल्कि वो जो स्पेशल ड्रेसिंग रूम मोमेंट्स है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो शायद पहले कभी किसी ने ना किए हो। सो 5 ग्रेट्स मेरी निगाह में ये है। तुम्हें पता है कि एक जो क्रिकेट में मैं समझता हूँ सुनते थे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, और उसकी वजह से अब हम ये कहते हैं कि एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। वी कैन जस्ट डिटर्मिनेशन, लड़ो, एंड तक जाओ और वो चीज़ आपको मिल जाती है। कि मैं लड़ता था वो इसलिए कि हमेशा लाइफ में हर चीज़ से अपने प्रोफेशन में you will get this kind of thing, any profession. These days, I think that all the cricketers are very lucky. They've been getting so much cricket. तो ये याद रखना कि क्रिकेट में you can't be टेनिस लिली या विकेट, बट आप उसकी तरह तो बन सकते हो। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत से बैट्समैन इनसे पहले भी आए, इनके बाद भी आते रहे, मगर जावेद मियांदाद जैसा कोई नहीं था। यूनिक थे जावेद। क्या वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक तारीखी मुकाम बनाया इन्होंने। पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बने जिनकी बैटिंग एवरेज 50 या उससे ज्यादा की रही। पहले टेस्ट से लेके 124 में अपने आखिरी टेस्ट मैच तक इन्होंने 50 की एवरेज को नीचे नहीं गिरने दिया। सो कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई। फिर इनका खेलने का तरीका लाजवाब था, यूनिक था, इसलिए कि पंगा लेके खेलते थे, अड़ी लेके खेलते थे। टेम्परामेंट इनका फास्ट बॉलर जैसा था, और शायद पहले सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेटर बने जो कि स्लेजिंग में भी बिलीव करते थे, नीडल करते थे और पड़ जाते थे। फिर क्रिकेट की बेइंतहा इनको समझ थी, सिचुएशंस को समझबूझ के साथ डील करते थे, और बैटिंग पे लाजवाब गिरफ्त थी। पता था कि स्पिनर पे कौन सी शॉट्स खेलनी है, फास्ट बॉलर को के बाउंसर्स को किस तरह से झेलना है, और टेम्परामेंट, नर्व्स लाजवाब थी, कभी लड़खड़ाते नहीं थे। फाइटिंग जो है वो ये होती है कि एक मेक मी फाइटर, कि मैं लड़ता था वो इसलिए कि हमेशा लाइफ में हर चीज़ से अपने प्रोफेशन में यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, एनी प्रोफेशन, कि कोई भी काम होता है उससे लड़ना। तो लड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली, मगर उसकी हर चीज़ को समझना, उसकी बारीकियों को समझना, उसकी नॉलेज में जाना और उसके बाद आंसर निकालना। तो ये चीज़ें जो थी, ये सलाहियत थी, तो ये मुझे घर से मिली थी। आई यूज़ टू गेट, यानी कि जितने भी एक तरीके से लेसन जो मिलता था, माई फादर यूज़ टू, अल्लाह बख्शे उनको, कि ही यूज़ टू टेल मी सो मैनी थिंग्स। मेरे हिसाब से प्लेयर वही होता है जिसकी ड्रेसिंग रूम में इज्जत होती है, और जावेद मियांदाद की ड्रेसिंग रूम में बेपनाह इज्जत थी, क्योंकि जिस अंदाज से ये बैटिंग को संभालते थे, टफ रन्स करके देते थे अगेंस्ट टॉप क्वालिटी ऑपोजिशंस, और क्वालिटी की इनिंग्स खेलते थे, और मौके के ऊपर रन्स करके देते थे बड़ी बड़ी ऑपोजिशंस पे, अवे टूर्स के ऊपर। ये हमारी वीक बैटिंग लाइनअप को लड़खड़ाने नहीं देते थे। तो एक फ्रंटल वॉल थी जावेद मियांदाद, जिसके पीछे जो है वो हम भी थोड़ी बहुत फाइट करते रहते थे, मगर वीक बैटिंग लाइनअप पे एक चमकता हुआ सितारा थे, और कभी एहसास नहीं होने दिया इन्होंने कि हमारी बैटिंग जो है वो शायद ट्रबल में जा सकती है, क्योंकि खड़े हो जाते थे और मुश्किल पिच पे बहुत ही आला बैटिंग भी करते थे। जावेद मियांदाद की जैसे क्रिकेट और बैटिंग यूनिक थी, वैसे इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूनिक था। एक दो किस्से मैं आपको सुनाता हूं इनके। टेस्ट मैच में टी ब्रेक पे इनके जहन में शरारत चलनी शुरू हो जाती थी। क्या करते थे कि वेटर से अपने लिए गर्मा गर्म चाय का कप मंगाते थे। वो बेचारा जब लेके आता था तो उसमें छोटे चाय का चम्मच डबो देते थे, उसको खूब गर्म होने देते थे,
और निकालते थे जब उसमें से भाप उठ रही होती थी, और जाके प्लेयर्स के हाथों पे लगाना शुरू करते थे, किसी के बाजू पे, किसी के गर्दन के पीछे, तो वो कर्रा के चीख मार के उठ जाता था कि क्या ये क्या हो गया एकदम से, क्योंकि रेस्ट के चक्कर में आए होते थे 2 घंटे के फील्डिंग सेशन के बाद। मगर जावेद मियांदाद किसी को रेस्ट करने नहीं देते थे और हमेशा कुछ ना कुछ करने के चक्कर में होते थे, प्रैक्टिकल जोकर थे। इसी तरह से कभी जब हमारे प्रैक्टिस सेशन के बाद जब हम होटल वापस कोच में जा रहे होते थे, तो 1-2 इनके करीबी साथी थे, थोड़े से यंग भी थे इनसे, जो उनका हाथ पकड़ लेते थे। ये पान भी चबाते थे प्रैक्टिस सेशन के बाद, तो कहते थे देख देख मैं तेरी किस्मत का हाल तुझे बताता हूँ, और पीक फेंक देते थे हाथ में। तो इस तरह की ये खासी हरकतें करते थे। फिर एक दफ़ा मुझे याद है कि इयन बोथम स्ट्रगल कर रहे थे अब्दुल कादिर के ख़िलाफ़, तो इनको भी शॉर्ट लेग पे बुला लिया गया। तो मैं सिली मिड ऑफ पे था, ये शॉर्ट लेग पे थे, तो आते साथ ही इयन बोथम को हर बॉल के बाद कहते हैं स्वीप 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 स्वीप। तो उसने तो 1-2 दफ़ा इधर उधर देखा, उसके बाद उसने कहा वुड यू माइंड शटिंग अप योर ट्रैप। तो उसने कहा नो बट यू ओनली नो वन शॉट स्वीप, व्हेन इन ट्रबल प्ले स्वीप शॉट बिकॉज यू गेटिंग बीटन ऑफ द फ्रंट फुट ऑफ द बैक फुट, सो स्वीप स्वीप स्वीप। तो ये थ्रू आउट जब तक वो बैटिंग करते रहे, हर बॉल के बाद ये स्वीप 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 का नारा लगाते रहे, और मैं हंसी से बिल्कुल मेरा हाल बुरा हो गया था सिली मिड ऑफ पे, क्योंकि वो तंग पड़ रहा था। और मेरे हिसाब से भी ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि पहली दफा एक गोरे को, इयन बोथम को जो है वो इस तरह से कोई शॉर्ट लेग पे चैलेंज कर रहा है, और सांस नहीं लेने दिया जब तक वो आउट फाइनली नहीं होगा। वर्ल्ड कप 92 में 2-1 जगह मेरी और जावेद मियांदाद की अच्छी पार्टनरशिप्स लगी थी। एक मैच था पूल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि हमें जीतना जरूरी था, मस्ट विन मैच था, और डैनी मॉरिसन एक भरपूर बॉलिंग स्पेल कर रहे थे। 10 रन के ऊपर 2 विकेट्स इन्होंने ली हुई थी, और जावेद मियांदाद बैटिंग करने के लिए आए, और आते साथ ही डैनी मॉरिसन ने 2 एक तेज बाउंसर किए। एक तो इनके बहुत जोर से ग्लव्स पे भी लगा, और जब ओवर खत्म हुआ तो मेरे पास आया और कहा कि अगर इसने तुम्हें बाउंसर किया ना, तो तुमने पुल शॉट अपनी खेल लिया, क्योंकि तुम्हारी पुल शॉट ठीक ठाक लग रही है, और फिर मुझ पे छोड़ देना। खैर, आप उस मैच की हाईलाइट्स देखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस दिखने को भी मिलेगा कि डैनी मॉरिसन आए, उन्होंने बाउंसर किया, मैंने पुल शॉट मारी, चौका, और जावेद मियांदाद नॉन स्ट्राइकर से अब डैनी मॉरिसन के साथ वापस उनके रनअप पे साथ साथ चलना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो जहान की गाली, स्लेजिंग, बोल हिम अनदर बाउंसर एंड दिस टाइम ही हिट यू फॉर अ 6, और गाली। खैर, वो डैनी मॉरिसन भी देखना शुरू हो गया, अंपायर भी आ गए, उन्होंने वापस जावेद मियांदाद को खींच के लाए, और खैर फिर से इन्होंने बॉलिंग शुरू की, 2 एक जन्नाटेदार मुझे बाउंसर किए। खैर, जब ओवर खत्म हुआ मैं गया जावेद मियांदाद के पास, मैंने कहा जावेद भाई आप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करें, आप उसको नीडल कर रहे हैं, वो मुझे तेज बाउंसर करी जा रहा है। कह रहे तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसके जहन से खेल रहा हूँ और भटकाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली यही हुआ, रिदम उनका ब्रेक हुआ, और इससे पाकिस्तान की भी बचत होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन स्ट्राइकर से भी इनका जहन ऐसे चल रहा था, वॉरफेयर टैक्टिक्स जो थे, इनको पता थे कि कब किस पे जाके कैसे हमला करना है। सो यूनिक तरीका इन्होंने ढूंढा, खुद तो बॉल इनके लगा, मगर उसका बदला उतार लिया इन्होंने मेरे थ्रू, जब मैंने उनके 1-2 चौके लगाए, और इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया डैनी मॉरिसन पे। एसेस करना, और फिर उसके बाद अपने आप को, तो वो आपका जो फेस एंड आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। व्हेन यू गेट थिंग्स इनसाइड तो इट कम इन योर बॉडी, और उसके बाद आप है ना उस चीज से फाइट करना आसान हो जाता है। मगर पहले अपने आप को अच्छा करें, अपने माइंड को अच्छा करें, आपकी सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यू डोंट गेट एनी प्रॉब्लम फाइटिंग के लिए। तो इसीलिए क्रिकेट में जब मैं खेलता था, आई यूज टू नो कि ये बॉल आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं ये आएगी तो ये करूंगा। तो आपकी असेसमेंट जो है वो नंबर 1 पे है, और वो चीज़ आपके अंदर जब कुदरती आ जाती है तो पीपल टेक इट लाइक ही इज अ गुड फाइटर। फाइटर का मतलब ये नहीं होता, वो क्या उसकी बॉडी इटसेल्फ वो खुद स्पीक करती है। जब आप जावेद मियांदाद के साथ बैटिंग कर रहे होते थे तो कई दफा नॉन स्ट्राइकर से इनकी तरफ से कोचिंग लेसन शुरू होते थे। कई दफा आपकी इससे मदद होती थी, कई दफा आप इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि आपका फोकस जो है वो हट जाता था। एक ऐसे किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम मैच खेल रहे थे, मेरी इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी, वर्ल्ड कप 92 का मैच, और ये आपको हाईलाइट्स में ये शॉट दिखेगी, क्योंकि इस शॉट को खेलने के लिए कई ओवर्स से ये मुझ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, किया हुआ था
कि वो राउंड द कॉर्नर जो ये फाइन लेग पे रिस्क के साथ शॉट खेलते थे एक हार्ड लेंथ पे, वो मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ और क्यों नहीं खेल सकता हूँ। खैर मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था हर 1-2 ओवर्स के बाद कि ये मैं शॉट नहीं खेलता हूँ, कभी ट्राई नहीं की, मैं सीधा सीधा खेलने वाला बैट्समैन हूँ, आपकी तरह मैं इतनी अहलियत नहीं रखता हूँ। मगर ये मेरे पे कांस्टेंट प्रेशर बनाए हुए थे और आपको हाइलाइट्स अगर आप आज पैकेज देखें उस मैच का तो आपको ये शॉट दिखने को मिलेगी। सो फाइनली मैंने वो अटेम्प्ट की शॉट मिडल एंड ऑफ की लाइन पे मैं गया, एक बॉल जो कि ऑफ स्टंप पे था उसको मैंने फाइन लेग की तरफ रिस्क के साथ घुमाने की कोशिश की, वो गेंद मेरे आउटसाइड एज बल्ले पे लगी और सीधी स्लिप के थ्रू जो है वो चौका मिल गया मुझे। खैर मैं आया इनके पास, मैंने कहा मैं आपसे कह रहा था मुझसे शॉट ये नहीं लगेगी, आप बार बार क्यों ये कही जा रहे हैं। मगर फिर इन्होंने ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं किया कि उनको पता चल गया कि कितने सत्तू हैं मेरे में। मगर हमेशा कोशिश यही करते थे कि भलाई हो आपकी। ये लेट अराइवल थे वर्ल्ड कप 92 में क्योंकि इनकी कमर यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, पाकिस्तान में साथ गए नहीं थे। सो कोच में मेरे साथ बैठे, मैं इनके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था, हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। तो कहते हैं तुमने ऑस्ट्रेलिया में यहाँ स्कोर करना है। मैंने कहा जी जावेद भाई। कहते हैं अच्छा वही करना जो प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ, और लुबे लुबाब ये है कि आपने अगले बॉल पे कट मारनी है और मिडल एंड लेग पे जो मेरी फ्लिक शॉट थी वो तो अच्छी थी, तो वहां पे घुमा देना बल्ले को। सो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा अगले बॉल पे कट, अगले बॉल पे तो आप फ्रंट फुट पे ड्राइव करते हैं। मगर बाद में मुझे समझ आई कि बाउंसी पिचेस के ऊपर जब आप ड्राइव करने जाते हैं तो गेंद एक्स्ट्रा बाउंस होता है और स्लिप में बहुत सारे हमारे फ्रंट लाइन के बैट्समैन जो हैं ऑस्ट्रेलिया आके आउट हो जाते थे। तो इनका मतलब ये था कि ज्यादा फ्रंट फुट के ऊपर ड्राइव्स की मत सोचें और क्रीज पे रह के और कट शॉट या बैक फुट शॉट्स के ऊपर ध्यान दें। सो यही इनकी ग्रेटनेस थी कि ऑपोजिशन को देख के, पिच कंडीशन को देख के और बैट्समैन के हिसाब से एक गेम प्लान बनाने की कोशिश करते थे। और मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट गेम प्लान था क्योंकि मैं ज़्यादा आगे फॉरवर्ड जाता नहीं था, क्रीज में खड़ा रह के या मैं ये शॉट खेलता रहा या ये खेलता रहा और रन्स मुझे मिलते रहे। जबकि 2-1 हमारे जो बैट्समैन थे फ्रंट लाइन के, वो जब ड्राइव मारने जाते थे तो एज लगती थी और स्लिप में कैच हो जाते थे या स्प्लाइस पे लगता था हैंडल के, बैट के, और मिडल कम करते थे जिससे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता था। तो छोटी सी चीज़, एक हल्की सी आपको ट्वीक करने की ज़रूरत थी और सक्सेस रेट आपका कहां से कहां जंप हो जाता था। किसी वजह से ये इतने बड़े प्लेयर और तारीख साज बल्लेबाज बने पाकिस्तान के लिए क्योंकि ऑपोजिशन को, सिचुएशन को, पिच कंडीशंस को बहुत जल्दी भांप जाते थे। जावेद मियांदाद की बेस्ट बैटिंग कहां देखने को मिली? देखिए बहुत मैंने उनके साथ बैटिंग की है, उनकी बैटिंग को बहुत करीब से देखा। जो वो बैटिंग कर गए सन 88 के टूर पे और सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में, वैसी बैटिंग देखने को नहीं मिली, इसलिए कि वो लेवल ही अलग था। एक तो उस जमाने में आप 6 बाउंसर एक ओवर में कर सकते थे, फिर दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक था वेस्ट इंडीज का, दुनिया की बेस्ट रैंक्ड साइड थी वेस्ट इंडीज की, और वेस्ट इंडीज में स्कोर करना बड़ा मुश्किल काम था। अनफॉर्चुनेटली उस सीरीज की, उस टूर की कुछ भी हाइलाइट्स इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, नहीं तो आपको भी पता चल जाता कि मियांदाद किस पाए के बल्लेबाज थे। वहाँ की विकेटें जो थी अनइवन हम कहते थे। अनइवन से मुराद ये था कि एक गेंद आ रहा है, एक पीछे एक नीचे, इस तरीके से। और क्योंकि वहाँ कभी भी आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का मैं लोगों को बता दूं कि वेस्ट इंडीज जब अपने टाइम पे थी तो कोई भी ज्यादातर मैचेस, कोई भी मैच बड़े मुश्किल से 5 दिन जाता था। क्यों? वेस्ट इंडीज वो 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन में खत्म कर देती थी। 2 इनिंग, एक इनिंग खुद के लिए, 2 इनिंग टीम को। क्या उनके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक था। तो लाजमी आते हैं जब हम गए थे, वी वर द ओनली टीम जिसको पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में वो मतलब इज्जत मिली थी कि हम सोच नहीं सकते। हमारे पास रमीज राजा, इस तरह के हमारे यंगस्टर थे, मगर वी वर फाइटर। हमने डट के मुकाबला किया तो उनको भी पता चला था कि हाँ वाकई तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट पास में भी वांटेड थी। हम वेस्ट इंडीज में वांटेड क्रिकेट थे, हमारी क्रिकेट को माना जाता था। और जबकि उस टूर पे हमने जिस तरीके से वहाँ क्रिकेट खेली, मैं समझता हूँ कि पूरी वेस्ट इंडीज ने अप्रिशिएट किया था, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। 6 बाउंसर हो रहे हैं और फिर भी ये फास्ट बॉलर्स को कह रहे थे कि हिट मी हेयर, हिट मी हेयर, चैलेंज दिए हुए थे वनडेज में और टेस्ट मैचेस में।
और बगैर हुक और पुल किए हुए एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने द लाइक्स ऑफ पैट्रिक पैटरसन एंड मैल्कम मार्शल। इनको बैटिंग करने का हुनर पता था और पता था कि किस तरह से लड़ना है। न डर और बेखौफ अप्रोच थी और फिर एक पैटर्न भी था और पैटर्न यही था कि मैंने खड़े रहना है, मैंने घबराना नहीं। हर एंगल का इनके पास तोड़ था और भरपूर बैटिंग की इन्होंने। पेस भी मुख्तलिफ थी, टेस्ट मैच की बैटिंग की पेस और थी, वनडेज में पेस इनकी तेज थी, मगर रिजल्ट लाजवाब थे और इन्हीं की वजह से हम सबको हौसला मिला। जब हम एज अ ग्रुप बैठते हैं कभी आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो जावेद मियांदाद की बैटिंग और वो टेस्ट सीरीज हमेशा याद की जाती है, क्योंकि हमारे हिसाब से पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वो टेस्ट सीरीज हुई। और अगर अंपायरिंग एरर्स ना हुए होते वेस्ट इंडीज के अंपायर्स की तरफ से तो हमने ये सीरीज भी जीत लेनी थी। 3 टेस्ट मैच सीरीज इससे बड़ी मेरी किताब में तो नहीं हुई, ना ही मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बाउंसर पे बाउंसर हो रहे थे और जावेद मियांदाद झेले जा रहे थे एक के बाद एक और तड़ी के साथ खेल रहे थे और पता था उनको कि उन्होंने आउट नहीं होना और कोई उनको आउट नहीं कर सकता। और इसी वजह से वेस्ट इंडीज हमेशा, किसी से भी आप बात करें, विव रिचर्ड से लेके माइकल होल्डिंग से लेके जितने भी फास्ट बॉलर्स हुए हैं, हमेशा जावेद मियांदाद की वो तारीफ ही करेंगे, क्योंकि न डर थे, बेखौफ। और प्लान था इनका, और प्लान यही था कि मैंने आउट नहीं होना और मैंने करके दिखाना है। सबसे बड़ी सीरीज में सबसे भरपूर बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली जावेद मियांदाद से। फिर वर्ल्ड कप 92, क्या लाजवाब इन्होंने बैटिंग की, मिसाली बैटिंग, इसलिए कि जब भी मैच जीतने की बात आती थी तो जावेद मियांदाद आके मैच जिताते रहे, टेल एंडर्स के साथ भी खेलते रहे, फ्रंट लाइन बैट्समैन के साथ भी खेलते रहे। और वही बात है कि पल्स नब्स पता है इनको बैटिंग की कि किस तरह से बैटिंग करनी है। फिर शारजा का लास्ट बॉल 6, वो भी एक हिस्टोरिक इवेंट था, वहां पे भी ये खड़े रहे, तौसीफ अहमद के साथ आखिर तक ये खड़े रहे और फिर जब मौका आया तो मौके पे चौका नहीं, मौके पे छक्का लगाया। रमीज, तुम्हें पता है कि एक जो क्रिकेट में मैं समझता हूँ सुनते थे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, और उसकी वजह से अब हम ये कहते हैं कि एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। वी कैन जस्ट डिटर्मिनेशन, लड़ो, एंड तक जाओ और वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आपने देखा, वो मैं भूल नहीं सकता शारजा का छक्का, एंड यू वाज पार्ट ऑफ दैट। तो किस तरीके से, और मुझे ये पता है कि आप लोगों की जो हालतें बाहर जो थी, तो बैठे हुए मैं देख रहा था, सब अपने ना दांत पीछे रहते, कोई कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मगर ये एक, मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट का लेसन है, इज ए लेसन फॉर द पीपल हु प्ले क्रिकेट, जो खेल रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये आई थिंक इट्स एक कहते हैं ना कि एक टॉपिक है, और इससे आप है ना लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू फाइट। ये 3-4 ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मुझे हमेशा याद रहते हैं। जब भी जावेद मियांदाद की मैं असेसमेंट करता हूं तो मैं देखता हूं कि कितने मुश्किल वक्त के ऊपर किस तरह से इन्होंने नर्व्स को काबू में रखा और किस तरह ये हिम्मत और हौसले के साथ अनडिटर्ड रहे। बिल्कुल इनको पता था कि क्या मैंने करना है और गेम प्लान सॉलिड था, क्लैरिटी सॉलिड थी और दिल बहुत बड़ा था जावेद मियांदाद की, जिसकी वजह से ये एक तारीख साज बल्लेबाज बने पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री। बॉलिंग में तो मैं कहूँगा डेनिस लिली, ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर, ही वाज क्विक बट ही यूज्ड टू गेट द विकेट not because of pace or anything, because of his accuracy, his outswing. He used to bowl like a banana. और बैट्समैन में मैं जो मानता हूँ वो पोजीशन, वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देता था। उसके सामने क्वालिटी ये थी उसकी कि he used to pitch so good and he never used to wear helmet.